श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि निर्गुण उपासक और सगुण उपासक माने इन दोनों के बीच में के योग वित्तमाह, आपको पूर्ण रूप से जानने वाला कौन है, श्रेष्ठ योगवित्त कौन होता है इन दोनों में से। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि भक्ति एक अलग से मार्ग नहीं है, ये याद रखना आप हमेशा के लिए, ठीक है। अब भगवान के अर्जुन सा के प्रश्न जो ये सतत युक्ता ये भक्ता ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः, तेषाम उभयेषाम मध्ये के योग वित्तमाः, के अतिशयेन योग विदः माने पूर्ण रूप से अधिकता से योग को जानने वाला इन दोनों में से कौन है, ये है प्रश्न। अब जरा पहला 10 श्लोक तक या 11 श्लोक तक ध्यान से सुनिएगा 12वां अध्याय, बहुत सारे चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। श्री भगवान वाचा, तो भगवान कहते हैं कि ये तो अक्षर उपासकाः सम्यक् दर्शिनः निवृत्त एषणाः ते तावत् तिष्ठन्तु तान् प्रति यद् वक्तव्यं तद उपरिष्ठाद वक्ष्यामः। अब देखिए, पहले भगवान श्री कृष्ण इन दोनों के प्रश्न बीच में कौन श्रेष्ठ है ऐसा प्रश्न पूछा है। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, वास्तव में ये प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि एक विकल्प जैसा दो मार्ग हमारे सामने कोई खड़ा नहीं है कि चाहे तुम जो मार्ग पकड़ना चाहते हो पकड़ो। तो भगवान मुस्कुराए होंगे कि इन दोनों में से कौन योगवित्तमा है, धीरे धीरे समझाएंगे आपको। तो भगवान पहले कहते हैं भाष्य में, जो अक्षर उपासक है वे सम्यक दर्शी है, पूर्ण रूप से भगवत तत्व का अवगाहन किया, समझ लिया। और निवृत्त एषणाः, पूरा जो तत्व है भगवान का तत्व को समझना, और समझने के बाद निवृत्त एषणाः, 3 प्रकार के एषणाएँ है। क्या है? पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। इन 3 एषणाओं से वे मुक्त हो गए, माने निवृत्त हो गए, ठीक है। वे लोग तावत् तिष्ठन्तु, उनको वहीं रहने दें, कुछ क्षण के लिए
कुछ समय के लिए हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। वे है जो अक्षर उपासक, जिनको क्या कहते हैं, भगवान क्या कहा, अक्षर उपासक। ये अक्षर उपासक जो है सबसे श्रेष्ठ भक्ति में प्रथम श्रेणी है, माने उत्कृष्ट श्रेणी। प्रथम माने नीचे से नहीं है, ऊपर से। अंतिम पड़ाव, आखिरी जो श्रेणी, जिसको श्रेणी मैं कह रहा हूं, वास्तव में वहां कोई श्रेणी नहीं है। अक्षर उपासक, तो जिनके बारे में आपने पूछा ओ अर्जुन, अक्षर उपासकों के बारे में वहीं रहने देते हैं कुछ समय के लिए, इनके बारे में बाद में हम बताएंगे, ठीक है। अभी इतरे है, ये तो इतरे, अभी मैंने दो तरह के लोग हैं, एक सगुण उपासक और निर्गुण ब्रह्म उपासक। इन दोनों के बीच में कौन योग वित्तमा है, आपने ऐसा प्रश्न पूछा। तो अक्षर उपासकों के को छोड़कर अन्य बाकी जो लोग हैं, बाकी कौन है, सगुण उपासक, ठीक है। मैं पहले से अभी मैं एक स्ट्रक्चर कल तो बता दिया, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। यहाँ पे 5 श्रेणी बताया गया, 5 श्रेणी भक्ति के, 5 श्रेणी। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में ऊपर से सबसे उत्कृष्ट श्रेणी को पहले बताते हैं। वह श्रेणी मैं कह रहा हूँ वात में अल्टीमेट स्टेट जो भी है, तो ज्ञान अक्षर उपासका वे सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, बाद में आएंगे। अक्षर उपास के नीचे कौन है, तो प्रश्न उठाया, भगवान समझाते हैं। अब पहला सबसे ऊंची स्थिति में जो है वो अक्षर उपासक है, और इसके नीचे जो है विश्वरूप उपासक। विश्वरूप, ईश्वर को विश्वरूप में उपासना करने वाले थोड़ा नीचे है। और इनके नीचे भी क्या है, माने विश्वरूप उपासक जो द्वितीय श्रेणी है, माने ऊपर से नीचे आ रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर से नीचे। और तीसरा क्या है, नीचे और उतर गया, अनेक रूप ईश्वर ध्यान से नीचे क्या है, एक रूप ईश्वर ध्यानम, तीसरी भक्ति। उत्कृष्ट भक्ति क्या है, ज्ञानी तो आत्मा एव में मति ही, ठीक है। विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, इतना तक छोड़कर बोलकर छोड़ देते हैं, मगर वहाँ पे भक्ति का निर्वचन भी दिया है आचार्य जी ने। भक्ति क्या है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, वे निर्गुण उपासक है। माने वहाँ भक्ति का निर्वचन कैसे किया, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति ही। देखिए यहाँ पे सगुण नहीं आया, निर्गुण, सगुण उपासना, ईश्वर उपासना, प्रतीक उपासना, ये सब उपासनाएं से दूर। तो भक्ति का उत्कृष्ट निर्वचन क्या है, स्वस्वरूप अनुसंधानम, वे है अक्षर उपासक। स्वस्वरूप अनुसंधान करने वालों को हम कहते हैं वे अक्षर उपासक हैं। जिन अक्षर उपासकों के बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने आचार्य भाष्य में कहते हैं कि उनके बारे में बाद में देखेंगे। पहले आप दूसरों के बारे में आपने पूछा, सगुण उपासक के बारे में। तो पहले क्या है, अक्षर उपासना, निर्गुण परब्रह्म उपासनम पहले है। इससे नीचे क्या है, अनेक रूप, विश्वरूप अनेक रूप, अनेक रूप ध्यानम भगवान के, वो भी नहीं हुआ। इससे नीचे क्या है, एक रूप ध्यानम, तो इससे भी नहीं हुआ। भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। और इससे भी नीचे क्या है, सर्वकर्म फल त्याग। ये 5 श्रेणी है। तो नीचे से ऊपर जाओगे, सर्वकर्म फल त्याग पहला श्रेणी, उत्तीर्ण हो गए तो भगवान के लिए कर्म करेंगे। इससे भी उत्तीर्ण हो गया आप, ऊपर गया तो फिर एक रूप ध्यान करेंगे, जिसको कहते हैं भगवान अभ्यास योग। हम आगे देखेंगे बड़े विस्तार से। और भी ऊपर चले जाओगे तो उसको कहते हैं विश्वरूप ध्यानम,
विश्वरूप या अनेक रूप ध्यानम, उससे भी ऊपर उठोगे तब आखिरी पड़ाव, आखिरी स्थिति पर पहुंच जाएंगे। उस स्थिति को कहते हैं अक्षर उपासना, निर्गुण परब्रह्म उपासना। ये 5 श्रेणी, ये 5 भक्ति है, सब भक्ति है, कोई अलग नहीं है। ठीक से समझा रहा हूं कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? 5 श्रेणी है, धीरे धीरे जाएंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। मेरे जो समझ है आपको सडनली उतार नहीं सकता हूं दिमाग में आपके, तो धीरे धीरे जाएंगे। तो 5 है। तो प्रश्न क्या है? ये दोनों में माने एक सगुण हो गया, जो 4 जो हो गए नीचे 4 में मैंने क्या बताया आपको? कर्म का सकाम कर्म, फिर दूसरा स्थिति पर पहुंच गए। सकाम कर्म माने फल त्याग है। पहले मैंने क्या कहा? फल को ईश्वर को, फलों को ईश्वर को अर्पण कर दो, ये पहली स्थिति थी। इसके बाद मैंने कहा ईश्वर के लिए कर्म करना, इससे भी पहले ऊपर उठ गए एक रूप ध्यानम, इससे भी मैंने उपासना हो गई। तो पहला आखिरी जो 2 है, मैंने पहले जो स्थिति या नीचे से ऊपर जाओगे, पहले स्थिति जो क्या है? सर्वकर्म फल त्याग, माने ईश्वर सकाम कर्म करो मगर फल ईश्वर प्रसाद बुद्धिया स्वीकार करके ईश्वर को छोड़ना, तो ये एक हो गए। दूसरा क्या है? निष्काम कर्म, तो कर्म करो मगर भगवान के लिए कर्म करो, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है कि एक रूप ध्यानम, जिसको भगवान कहते हैं अभ्यास योग। फिर चौथा ऊपर और उठ गया विश्वरूप ध्यानम, ठीक है। और 5वां क्या है? बने पहला 2 कर्म, तीसरा और चौथा उपासना हो गया, और 5वां क्या है? शुद्ध ज्ञानम, जिसको भाष्य में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में अक्षर उपासना, ठीक है। अभी अक्षर उपासना के बारे में बाद में बताएंगे, मैं 2 बार दोहरा रहा हूँ, बात बैठाना चाहिए मन में, ठीक है। अब देखिए ये तो इतरे, तो बाकी सगुण उपासकों के बारे में आपने पूछा योग वित्तमा कौन है ना? ये योग वित्तमा, योग वित्तमा माने सुपरलेटिव डिग्री, योग वित्त, योग वित्तर, योग वित्तमा माने अत्यंत श्रेष्ठ उत्कृष्ट योगविद कौन है? योगवित्तमा कौन है? आपका प्रश्न ये है। तो भगवान कहते हैं भी, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। नौ भगवान कहते मयि, अब देखिए मयि विश्वरूपे परमेश्वरे, विश्वरूप ध्यानम यहां पे बताया जा रहा है। एक रूप नहीं, एक रूप में क्या होता है? एक रूप ध्यान में भक्ति आप करोगे, भक्ति माने उपासना यहां पे है। यहां पे एक मयि माने मुझ में, मुझ माने मुझ कौन, कौन सा मुझ में, किस रूप का? कहते विश्वरूपे परमेश्वरे। विश्वरूपे परमेश्वर माने जिस विश्वरूप को मैंने दिखाया। विश्वरूप का अनुभव क्या है कि सब में परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। इसमें बुराई अच्छाई सब कुछ, जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ परमात्मा ही है, इन्हीं का रूप है। इस रूप से अब देखिए विश्वरूप ध्यान में देखो, ये मयि परमेश्वरे विराट रूप ध्यानम,
अनेक रूप ध्यानम, विश्व रूप ध्यानम, ये सब एक ही है। विराट रूप माने ये सब विराट रूप है, अनेक रूप माने अनेक रूप में भास रहा है, एक रूप माने अनेक रूप ध्यानम, विश्व रूप ध्यानम, विराट रूप ध्यानम, ये सब पर्यायी पद है, माने एक ही पद है, सिनोनिम्स देयर ऑल। इसमें क्या लाभ है? अब एक रूप ध्यान करने में और एक रूप ध्यान से और विश्व रूप ध्यान से भगवान कहते वे योग वित्तमा है, वे ही लोग श्रेष्ठ योगी लोग हैं। कौन है? मयि विश्वरूपे परमेश्वरे। इसमें क्या लाभ है? विश्वरूप परमेश्वर का ध्यान करने से कभी परमात्मा परमेश्वर हमसे अलग नहीं होते, वही अनन्य भक्ति है। केवल एक रूप का ध्यान किया, मूर्ति की पूजा की, और एक रूप का ध्यान एक प्रांत में, एक देश में एक मूर्ति को बिठाकर एक रूप ध्यान जब हम करते हैं और कई बार मन लग जाता है उस रूप में, ले जाते हैं हमारे साथ, उन्हीं को हम स्वीकार करते हैं परमात्मा के रूप में। अन्य रूपों में ऐसी भावना नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा मन एक रूप में, एक विशेष लीला में या एक ही कृष्ण में, उसमें भी एक तरह के जो एक रूप का जो कृष्ण है, बाल कृष्ण, मुकुंद कृष्ण, वटपत्र साई कृष्ण, गोपी कृष्ण, गोवर्धन लीला कृष्ण, जो कृष्ण एक मन लग गया तो ये है एक रूप ध्यान। इसमें क्या है? राग और द्वेष दूर नहीं होते। क्योंकि मैं जिद करने लग गया हूं एक ही रूप से, और इन्हीं को मैं मानता हूं। सारा विश्व, कोई आते हैं कि मैं शिव जी की आराधना करता हूं, नहीं नहीं शिव जी अलग है, मेरा विष्णु अत्यंत श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। मूर्ख बनकर एक ही रूप में जो फंस गए तो ठीक है, मगर उनके मन में राग द्वेष आ जाते हैं और वे अनन्य भक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कि विश्वरूप भक्ति में माने एक ही रूप को हर जगह देखना नहीं, विश्वरूप में जैसा भगवान का रूप है वैसा ही उस रूप को स्वीकार करना, ये मयि परमेश्वरे विश्वरूपे भक्ति हुई। ये आसान नहीं है। तो मयि परमेश्वरे विश्वरूपे, उस परमेश्वर परम विराट रूप में, माने ईश्वर सब ही, सब कुछ तेरा नाम है, तेरा नाम तेरा रूप सभी परमात्मा आप ही है। पुरुष सूक्तम रुद्रम। तो इसमें क्या है, मैंने दोहरा ना राग होती है, राग द्वेष होने का संभावना नहीं है, मगर विश्व को मैं जैसा है वैसा मान लिया। चोर के रूप में भी जो भगवान रुद्र को ही मैं देखता हूं, तक्षरणाय च पतये नमः। वंचते परिवंचते, चीटिंग करने वाले परिवंचते, सब में आप ही है। तो मयि विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय मनः, उस विश्वरूप परमात्मा में वे लोग, जो लोग अपने मन को मुझ में समाधाया माने प्रवेश किया, माने आवेश्य समाधाया माने लगा दिया, माने जोड़ दिया, माने अपना मन को उस भगवत तत्व में प्रवेश कराया, लग गए, लगन। भक्ता संतहा, जो भक्त लोग हैं जिनका मन मुझ परमेश्वर में, एक रूप में नहीं, विराट रूप में। इसीलिए महात्मा लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, उत्कृष्ट महात्मा लोग जो तत्व का अनुभव किया, उनके मन में न राग होती है न राग द्वेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसीलिए कि सब में परमेश्वर को ही देखते हैं। देखिए
माम और मुझको, मुझ माने कौन है? सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वरम। ओहो, भगवान कौन है? योगेश्वर कृष्ण, योगियों के लिए भी योगी है, योगियों के योगी, योगीश्वरों के योगी। अधीश्वरम, योगी योगीश्वर, ये सारे योगेश्वरों के अधिपति जो है माम, मैं। अब मेरा रूप क्या है? मैं योगियों के भी योगी हूं, योगेश्वरों को भी, उनके लिए भी मैं योगी हूं, उनके अधिपति हूं, मैं उनके सबसे ऊपर बैठा हूं। माम सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वरम। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अद्भुत चमत्कार, वे तो भगवान है, योगेश्वर है, सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वरम, अधीश्वर है, सभी योगीश्वरों के भी अधिपति है। इसलिए ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार कर दिखाया अपने जीवन में, अपने अवतार में। अद्भुत अद्भुत चमत्कार वे सामान्य मनुष्य या योगी के लिए या योगेश्वर के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाया, देखिए। और अधीश्वरम सर्वज्ञम, और मैं कौन हूं? सर्वज्ञ, माने ये विश्वरूप में आप अपने भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? परमात्मा है, विश्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। कौन सा उनका गुणगण क्या है? वो योगीश्वरों के योगी है, सर्वज्ञ है, और विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम। तिमिर दृष्टि माने मालूम है आपको, राग आदि ये तिमिर है, क्योंकि अपने नजर को ये राग और द्वेष ढकते हैं। हमारा नजर ढक गया, क्यों ढक गए भैया? राग और द्वेष से, क्योंकि राग और द्वेष चश्मा पहन कर ही हम इस दुनिया को देख रहे हैं, अपने आप को, ईश्वर को, दुनिया को। जब हर कुछ सब व्यवहार में राग द्वेष चश्मा पहन कर ही हम व्यवहार कर रहे हैं। राग द्वेष चश्मा उतार कर व्यवहार करना हमारे लिए इस समय, इस वक्त, इस स्थिति में, वर्तमान स्थिति में यह संभव नहीं है। कहीं ना कहीं राग आ जाता है, कहीं ना कहीं द्वेष आ जाता है। पर भगवान क्या कह रहे हैं? राग द्वेष क्लेश, पंच क्लेश है। पातंजलि योग सूत्र में पांच क्लेश, पंच क्लेशा। ये क्या पांच क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो पांच जो क्लेश है। अविद्या कारण हो गया, अविद्या के कारण अस्मिता का उदय। अस्मिता माने मैं, अहम। कौन सा अहम? परिच्छिन्न अहम, अहंकार युक्त जो अपने आप को पहचानते हैं, मैं जो कह रहे हैं वो कौन है? परिच्छिन्न अहम। तो अविद्या के कारण अहम का उदय, अस्मिता का उदय। अस्मिता आने से बाद में राग और द्वेष में फंस गए। और अभिनिवेश माने क्या है? जैसा राग वैसा, जैसा द्वेष, द्वेष राग द्वेष के अनुसार हम वही बन जाते हैं। रागी बन गया, द्वेषी बन गया। अभिनिवेश माने तादात्म्य। किसके साथ तादात्म्य? अपने गुणों से। कौन से गुण? दुर्गुणों से, राग से, द्वेष से, सगुणों, और जो भी गुण है, तो उन गुणों से तादात्म्य हो गया। और तादात्म्य होकर और मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप से अस्मिता बाहर आ गई अविद्या के कारण, फिर राग द्वेष के कारण। पूरा व्यक्तित्व जो उसका प्राकट्य जो हो रहा है दुनिया में, वो तो बिल्कुल अलग ही है, वो अभिनिवेश हो गया। तो इसलिए राग द्वेष सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम माम, मुझको, मैं सर्व योगेश्वरों के भी अधीश्वर हूँ, सर्वज्ञ हूँ। विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम, मैं तो ये राग द्वेष तिमिर दृष्टि से मुक्त हो गया हूँ। मुझ में न राग है न द्वेष है, न द्वेषोस्ति, न में प्रियः अस्ति न द्वेष्योस्ति, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कृष्ण कह दिया। मुझ में किसी जीव के प्रति, किसी के प्रति न द्वेष है न राग है, न प्रेम है न द्वेष है। मेरे लिए कोई नज़दीक नहीं है, कोई दूर नहीं है, मैं सबके लिए समान हूं।
तो मैं जो ईश्वर मुझ में, जिसमें कोई तिमिर दृष्टि नहीं है, राग द्वेष से कलंक नहीं है, शुद्ध हूँ, सर्वज्ञ हूँ, योगियों के भी योगियों के ईश्वर जो है, ऐसे योगेश्वरों को भी मैं ईश्वर हूँ, अधीश्वर हूँ, ऐसा मुझ में, इस परमेश्वर में, समष्टि विश्वरूप में जिसका मन जुड़ गया। हाँ, नित्य युक्ता। और कभी कभी नहीं, कभी कभी उपासना किया, कभी दिन में 5 मिनट के लिए किया, 2 मिनट के लिए भगवत चिंतन किया, नहीं, नित्य युक्ता सततम। नित्य युक्ता माने हमेशा, लगातार, बिना अंतर। माने क्या है? माने विश्वरूप। देखिए, एक जब आप एक मूर्ति की पूजा आप करते हैं, एक ही रूप में आपका मन आकर्षित हुआ, उस रूप का आराधना आप जब आप करते हैं, माने जब उस रूप को छोड़ दिया तो माने आप अपने भगवान के साथ नहीं हैं। जब इस स्थिति पर पहुंच गए तो आपको ये महसूस होता है कि हर समय, हर पल में, हर क्षण में मैं विश्वरूप परमात्मा के ही साथ हूँ। तो वे मुझसे अलग नहीं है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। ये हो गए बात, श्रद्धा की बात हो गए। तो नित्य युक्ता माने अतीत अनंतर अध्यायांतोक्तः श्लोकार्थ न्यायेन सतत युक्ताः। पिछले कहे गए अध्याय में, पिछले अध्याय में अंत में कहे गए श्लोक का जो अर्थ है, उस अर्थ के अनुसार उपासना, भजन या कीर्तन, स्मरण करने वाले माने नित्य युक्ता, उस न्याय के साथ, उस अर्थ के साथ। कौन सा है? क्या है? मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्त, संग वर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडवा। ऐसा भगवान ने 11वां अध्याय के अंत में जिसने जैसे कहा, उस अध्याय अंत के उस श्लोक के अर्थ के रूप में, उस अर्थ के अनुसार नित्य युक्ता, सतत युक्ता, हमेशा के लिए कीर्तन, भजन, उपासना कर रहे हैं। सतत युक्ता। कैसे युक्त हो गए? देखिए, मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्तः, संगवर्जितः, निर्वैरः। देखिए, तो मत कर्मकृत, मत भक्तो ठीक है, अच्छा लग रहा है हमको, मगर संगवर्जितः देखिए, और निर्वैरः। ये 2 लक्षण को स्वीकार करना, अपने आप में उतारना भी कठिन है। संगवर्जितः, निर्वैरः। सर्वभूतेषु, केवल मनुष्य नहीं, परिवार नहीं, किसी प्राणी के प्रति वैर बुद्धि नहीं है। वैरत्याग योग शास्त्र में आ गया है। इसलिए परस्पर वैर माने जो परस्पर विरुद्ध जंतु जो होते हैं, तो परस्पर जंतु जो प्राणी होते हैं, परस्पर विरुद्ध सहज भाव से, ऐसे परस्पर विरुद्ध सहज भाव से लड़ाई करने वाले जो प्राणी, 2 प्राणी भी, 2 जीव भी इस महात्मा के सामने वैर भाव को त्याग देते हैं। इसलिए सुनने में आता है, भगवान शंकराचार्य जी जब घूम रहे हैं, एक जगह पे एक सांप एक मेंढक को सहारा दे रहा है, अपने पड़ाव को पूरा उतार कर छाया दे रहा है। जैसा वो मेंढक कूद के जा रहा है, पीछे पीछे सांप भी जा रहा है, अपना जो पन्न को पूरा खोलकर वो उसको छाया दे रहा है। बेचारा वो गर्मी में तड़प रहा है, मैं भी पीछे पीछे, क्यों? वैसे तो आहार है। वैर बुद्धि को भी त्याग दिया। क्यों? ये महात्मा जी के समक्ष में। यह अद्भुत स्थिति है। इसीलिए अतीत अनंतर निर्वैर सर्वभूतेषु, ये उस अध्याय के 11वां अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार अतीत अनंतर अध्यायांत उक्तः श्लोकार्थ न्यायेन, उस श्लोक अर्थ के अनुसार उस न्याय को पकड़कर, माने उस सिद्धांत को स्वीकार करके, उसके अनुरूप साधन करके सतत युक्ता, उस अनुरूप साधन करते हुए इस तरह से सतत युक्ता, हमेशा जो उपासना करते हैं, किसमें? मुझ में, मयि परमेश्वरे विश्वरूपे संतः उपासते श्रद्धया। अब देखिए,
श्रद्धापूर्वक, क्योंकि 12वां अध्याय में उपक्रम उपसंहार आप ले लिया तो श्रद्धा से ही शुरू होती है भक्ति। माने भक्ति माने अलग नहीं है, जो कर्म उपासना ज्ञान है सब में श्रद्धा जरूरी है। यो यश्रद्धा सयेव सह, भगवान आगे 17 अध्याय में कहेंगे कि सद्श्रद्धया, श्रद्धापूर्वक, और परया श्रद्धया, ये मामूली श्रद्धा नहीं है। परया श्रद्धया माने कभी भगवान परीक्षा भी ली, अपनी श्रद्धा में टूट न पड़े। शरीर टूट गए, मन भी टूट सकता है, मगर अंतर में, बुद्धि में, मुझ में जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को, ये बुद्धि का लक्षण है श्रद्धा, वो बुद्धि कभी टूटना नहीं। मन में भी कभी विकार आ सकता है, मन में भी ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि भगवान है ही क्या, मेरा ख्याल रख रहा है क्या, मगर बुद्धि में जो बैठा, श्रद्धा जो बैठा है, श्रद्धा, उस श्रद्धा में कभी टूट न आने देना। नो क्रैक शुड बी डेवलप्ड इन दैट। तो इसीलिए किसी भी हालत में उस श्रद्धा को जिसने त्याग नहीं देता, श्रद्धा को कभी जिसने छोड़ता नहीं, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट काल में, किसी भी परीक्षा काल में, किसी भी अवस्था में, जो गुरु के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, परमात्मा के ऊपर जिसने श्रद्धा कभी छोड़ता नहीं, उसको कहते हैं परया श्रद्धया। और परया श्रद्धया में और एक बात है, अच्छी बात आप जान लो ना, परया श्रद्धया माने परमेश्वर मुझ में ही है, मुझसे अलग नहीं है, मेरे साथ ही है, क्योंकि विश्वरूप भक्ति मैं कर रहा हूं। तो भगवान मुझे कभी छोड़ता नहीं, बेचारा छोड़ भी नहीं सकता मुझे। आप कहोगे भगवान छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ नहीं सकते, वो सर्वव्यापी है। यह है अटूट श्रद्धा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सबका दोस्त हूं। कहाँ बैठा हूं? हृदय में, सबके हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका दोस्त हूं, सुहृद हूं। ज्ञात्वा, ऐसे मुझको जानने के बाद, जानने से ज्ञात्वा शांति मृच्छति, आपको शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान कभी, यह है परया श्रद्धया। अर्जुन का प्रश्न क्या था? इन दोनों में से योग वित्त, ध्यान से सुनना पूरा अध्याय, बाद में आएंगे। अब सब कुछ मैं एक बार नहीं उतार सकता हूं। इट कैनॉट बी मल्टीपल डाउनलोड्स। तो परया श्रद्धया युक्तः, अच्छा, परया श्रद्धया प्रकृष्टया उपेताः युक्तः, माने श्रद्धा जोड़कर, परम श्रद्ध से, ते में मम मता अभिप्रेता युक्ततमा, वे ही मेरे मत या अभिप्राय है, वे ही लोग हैं, वे उपासक लोग हैं। वे कौन होते हैं? युक्ततमाः, वे ही बेस्ट अमोंग द योगीज, दोज हु नो मी। अच्छा, फिर निर्गुण उपासक करने वाले युक्ततमा, युक्ततमा कह दिया ना भगवान। युक्ततमा ने उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। युक्ततर कह दिया होता और ज्ञानी को युक्ततम कह देते, ठीक लगती बात हमारे लिए भगवान ने कहा वे युक्ततम है, अभी उनको युक्ततम कह दिया। अब दो लोगों के बीच में बारे में मैंने पूछा और एक को कह दिया युक्ततम, फिर दूसरा कौन है? ज्ञानी युक्ततर है क्या? इनसे भी नीचे है या उत्कृष्ट है? ये क्या है? अब देखिए,
नैरंतर्येण ही ते मच्चित्ततया अहोरात्रम अतिवाहयन्ति अतः युक्तम तान प्रति युक्ततमा इति वक्तुम। नैरंतर्येण ही ते वे लोग निरंतर माने अहोरात्रम मच्चित्ततया, दिन और रात परमात्मा का ही चिंतन, दिन और रात परमात्मा का ही ध्यान, दिन में रात में सब कुछ सर्वकाल सब में, स्वप्न भी देखेंगे परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। अहोरात्रम अतिवाहयन्ति माने दे स्पेंड देयर टाइम 24 आवर्स ओनली इन थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड। अतिवाहयन्ति व्यतीत करते हैं, वाहयन्ति माने जाने देते हैं, समय को खर्च करते हैं, व्यतीत करते हैं किसमें? परमेश्वर का ही ध्यान। नैरंतर्येण निरंतर, निरंतर। मैंने आपको एक कल उदाहरण दिया था कि एक गृहस्थ को, साधारण गृहस्थ जैसा हमेशा घर के बारे में ही सोचता है, इस बार बोनस आ जाएगा, घर के लिए मैं ये करूँगा, इस बार तनख्वाह मिल जाएगी, बच्चों के लिए ये ले जाना है, पत्नी के लिए ये खरीदनी है, पिताजी के लिए ये करना है, मम्मी तो ये पूछ रही थी उसके लिए ये करना है, और शाम को जाके ले जाके कुछ खिलाना है। कुछ आम दिख गए, अरे आम परिवार खाते हैं, परिवार के लिए लेंगे। कोई गलत बात नहीं है इसमें, मगर चिंतन हमेशा परिवार के लिए ही होती है कि नहीं, बताओ है कि नहीं? आम दिख गए, अच्छा अच्छा आम, अच्छा ठीक है हम अकेला बैठ के खाएंगे, नहीं। क्योंकि वो समष्टि, सबका ध्यान, परिवार है, सबका, सबके सुख के लिए मुझे कर्म करना है, प्रयत्न करना है। अभी अब गृहस्थ माने सर्वकाल सर्वावस्थेषु, माने सब जगह सब समय हर पल में आप कुछ स्वयं अपने लिए खरीद रहे हैं, घर के सब लोग याद आ जाते हैं। कई बार कहते हैं स्वामी जी माई वाइफ लाइक्स दिस वेरी मच डिश, आई होप शी इज विथ मी नाउ। गलत कोई नहीं है, प्यार के कारण, प्रेम के कारण उनकी याद आती है। इसी तरह अब इसका और एक्सपैंड कर दो, व्याकोच, संकोच नहीं, व्याकोच। व्याकोच माने और इसका व्याप्त हो गया दुनिया भर, हर समय हर पल में मैं परमात्मा का ही ध्यान कर रहा हूं, उन्हीं का कर्म कर रहा हूं, उन्हीं का चिंतन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब लोगों के लिए ही कर रहा हूं। परिवार में भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, दुनिया में भी लोग हैं, और भी जाओ, सब जो कुछ मैं कर रहा हूं प्राणियों के लिए कर रहा हूं, विश्व के लिए कर रहा हूं। तो मेरा सारा जीवन यज्ञमय हो गया। सो इसी तरह जैसे गृहस्थ लगातार सोचता है परिवार के बारे में, इसी तरह ये व्यक्ति साधक निरंतर परमात्मा का ही ध्यान करता है, माने परमात्मा का ही रूप, परमात्मा का ही चिंतन, परमात्मा के लिए ही श्वास ले रहे हैं। माने परिवार से अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? ये विश्वरूप ध्यान है। ये याद रखना, एक रूप भक्ति करने वाले से श्रेष्ठ कौन है? अनेक रूप ध्यान करने वाला। विश्वरूप भक्ति है ये। तो परमेश्वर में, परमेश्वर विश्वरूप विराट रूप कहाँ है? सर्वत्र है। तो कहाँ भाग जाओगे आप? यहां पे दुनिया को छोड़ना, लोगों को छोड़ना, कहीं भागना, कुछ कहीं करना, ये ऐसा नहीं होता। आप जहां हैं वही परमेश्वर है। आप जो कुछ कर रहे हैं सब परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? आप कहीं मंदिर से जुड़ गए, हाय राम अभी मंदिर से दूर हो गया, घर बदल दिया, मेरा मंदिर दूर हो गया, परमात्मा दूर हो, भगवान, ये नहीं, ये चिंतन। क्योंकि वो परमात्मा ही पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, सब कुछ रूप में, विश्व के रूप में परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही मांग रहे, परमात्मा ही देख रहे, परमात्मा अनेक आंखों से, कानों से, ये सब कुछ कौन कर रहे हैं? परमात्मा ही देख रहे। एवरीथिंग इज परमात्मा ओनली, माने विराट रूप ओनली।
सो नैरंतर्येण, इस तरह के जो साधना जो करने वाले, मत चित्ततया, मुझ में चित्त लगाकर, अहोरात्रम, दिन रात, अतिवाहयंती, जो समय व्यतीत करते हैं, अतः इसीलिए युक्तम, ये तो ठीक है, ऐसा कहना ठीक ही है, तान प्रति, इनके बारे में, युक्ततमा इति वक्तुम, वे लोग युक्ततम है, ऐसा कहना युक्तम माने ठीक है, समंजस है। हाँ, अभी अक्षर, जो अक्षर उपासक है बेचारे, उनको छोड़ दिया, और भगवान कहते जो विराट रूप भक्ति करने वाले वही युक्ततम हो गए, और बचा कौन है फिर? यदि वही युक्ततम है तो बार बार आपने पिछले अध्याय में ऐसा क्यों कहा कि ब्रह्म के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में, उपासना के बारे में बहुत बार कही थी आप? किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति, क्या बाकी सब लोग युक्ततम नहीं होते क्या? बाकी माने निर्गुण उपासक लोग, अक्षर उपासक, जिनको अक्षर उपासक कहते हैं, अक्षर उपासक न भवन्ति, ना ऐसी बात नहीं है, किंतु तान प्रति यद वक्तव्यम तत्सृणु, इनके जिनके बारे में जो कहना है अभी मैं कहूंगा सुनो। किसके बारे में? अक्षर उपासकों के बारे में। तो अनेक प्रकार के उपासकों में से युक्ततम उपासक कौन है? जो विराट रूप विश्वरूप भक्ति करते हैं, विराट रूप का ध्यान करते हैं, उसी परमात्मा को हर जगह देखते हैं, लगातार करते हैं, अतिवाहयंती, दिन रात, वह उत्तम बन गए। ठीक है, अभी दूसरा भगवान कहते हैं सुनो, ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अब देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक में, दूसरा श्लोक में क्या बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने? कौन युक्ततम होते हैं। ठीक है, इन दोनों में युक्ततम योग वित्तमा कौन है भगवान ने बता दिया, जो विराट रूप का ध्यान करते हैं इस रूप से, है ना। इस रूप से माने किस रूप से? जैसे बताया अभी, इस रूप से, इस रूप में, इस पद्धति विधान से जो करते हैं वे है युक्ततमा। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों श्लोकों में ज्ञान योग के बारे में, अक्षर उपासकों के बारे में बताया गया। तीसरा और चौथा, पांचवा, अक्षर उपासक। अक्षर उपासक माने उत्कृष्ट भक्ति करने वाले, माने भक्ति में श्रेष्ठ, अत्यंत उत्तम, उत्तम श्रेणी, माने वो तो पार हो गए सब कुछ, फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज, आखिरी पड़ाव, वे है अक्षर उपासक। देखिए अक्षर माने कौन होता है? हाँ, और कौन अक्षर हो सकता है? जिसका नाम नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसका गुण नहीं है, जिसका क्रिया है नहीं, जिसमें वही अक्षर हो सकता है। माने सगुण अक्षर नहीं हो सकता, निर्गुण ही अक्षर हो सकता है।
तो निर्गुण उपासना माने अक्षर उपासना का दूसरा नाम क्या है? निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना का दूसरा नाम क्या है? सोहम उपासना। सोहम उपासना का मतलब क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम। माने क्या है? सह अहम, अहम सह, मैं कौन हूं? वही हूं। वो कौन है? ईश्वर। जो ईश्वर परमात्मा है वही मैं हूं। अच्छा, ठीक है। जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, उनका ध्यान कैसा किया जाए? एक ही विधान है। क्या है विधान? स्वस्वरूप अनुसंधान ही निर्गुण ध्यान बन गया। जैसे गुरुदेव कहते हैं मेडिटेशन ऑन द मेडिटेटर। ठीक है। तो रमण महर्षि, भगवान रमण महर्षि कहते हैं हु या मैं, माने ध्यान कहाँ हुआ? जिसमें जिस ज्ञान में केवल इंक्वायरी है, विचार है, विचार, आत्म विचार अंदर ही हो रहा है। बाहर कुछ नहीं है। ये अक्षर उपासक है। तो तीसरा, चौथा, पांचवें श्लोक में ज्ञान योग, ज्ञानियों के बारे में, अक्षर उपासकों के बारे में, माने ज्ञान योग इन द फॉर्म ऑफ उपासना, माने उपासना या भक्ति। ज्ञान योगा फॉर्म ऑफ भक्ति, कर्म योगा फॉर्म ऑफ भक्ति, उपासना योगा फॉर्म ऑफ भक्ति। भक्ति का ये सब रूप है। उत्कृष्ट भक्ति क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधान। ठीक है। अब भगवान कहते हैं ये तू माने कंपैरिजन। इनके बारे में जिनके बारे में पहले तो ये हो गया एक पक्ष वाले हो, एक पक्ष है सगुण उपासकों के बारे में युक्ततमा। उसमें कौन युक्ततम है मैंने बता दिया। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम। देखिए यहां पे भाष्य से थोड़ा, भाष्य को पहले भाष्य बताएंगे मगर थोड़ा सीक्वेंस बदलेंगे। क्या है देखिए, यहां पे 3 शब्द पहला ले लेंगे, अव्यक्तम, अचिंत्यम, अनिर्देश्यम। सीक्वेंस थोड़ा बदल के ऐसे बात करेंगे। पहला क्या है? अचिंत्यम, अव्यक्तम। दूसरा क्या है? अचिंत्यम। तीसरा क्या है? अनिर्देश्यम। ये अक्षर तत्व का एक गुण है। माने गुण माने अक्षर तत्व का लक्षण क्या है? पहली बात है, बाद में अनिर्देश्यम देखेंगे। पहले सबसे पहले अव्यक्तम देखेंगे। अव्यक्तम माने न केनपि प्रमाणेन व्यज्यते इति अव्यक्तम। व्यज्यते माने प्रत्यक्ष करना, व्यंज्य माने वो तो देखना, शरीर के मन इंद्रिय गोचर। तो अव्यक्त माने इंद्रिय अगोचरम। पहला है अक्षर तत्व जो है ये इंद्रिय गोचर नहीं है। केन अपि प्रमाणेन, तो इंद्रिय से अतीत है। सो कोई प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण से ये हम देख नहीं सकते। इंद्रिय प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए व्यक्त नहीं है। व्यक्त माने अव्यक्त माने व्यक्त नहीं हुआ, व्यक्त माने इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया। इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है तो पहले सबसे पहले क्या है? इंद्रियों से इस तत्व को अनुभव नहीं कर सकते अक्षर को। माने कोई कहता है कि मैंने भगवान को देखा आंखों से, अपने आंखों से देखा, अपने कानों से उनकी वाणी मैंने सुनी, ये सब गलत है। ये अक्षर ब्रह्म नहीं हो सकता, सगुण ब्रह्म हो सकता है। अव्यक्तम। अच्छा आप कहोगे तो ठीक है, अव्यक्त तो हो सकता है, मगर हाँ तो परमात्मा का मन में कोई कल्पना तो कर सकते हैं, माने कॉन्सेप्चुअलाइज्ड कोई एक कॉन्सेप्ट हो सकता है मन में। हाँ तो वो भगवान कहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट मन में जो कल्पना मन में कुछ चीजें ऐसे हैं आंखों से देख नहीं सकते मगर भाव से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रेम है, द्वेष है, राग है। राग को दिखाओ, नहीं दिखा सकते हैं। प्रेम को दिखाओ, आंखों के सामने नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वे मानसिक भाव है।
है ना, ये भाव की आकृति होती है क्या? नहीं हो सकती। प्रेम की आकृति क्या है? नहीं है। अब कहने के लिए पोएट्री कहते प्रेम की मूर्ति है करके, प्रेम मूर्ति है सब, मगर प्रेम जो है भाव है। अनेक प्रकार के भाव है और बुद्धि में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ आइडिया होती है कि मुझको समझ में आ गया, उसका ग्रहण किया बुद्धि में। तो जब अव्यक्त है माने व्यक्त नहीं है, जब इंद्रिय अगोचर है, हाँ, तब ये बात बन सकते, ये भी इसकी संभावना है। तो वे पे मन में या बुद्धि में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं भाव से, या नहीं तो ये कुछ कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं अचिंत्यम। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भैया तुम देख भी सकते नहीं हो और इसका चिंतन भी नहीं कर सकते हो। माने तत्व ऐसा है, अक्षर तत्व का चिंतन, कल्पना, भाव से समझना, मन में या बुद्धि में कुछ भी एक सिद्धांत के रूप में या ये कुछ विषय के रूप में, परिकल्पना के रूप में कुछ भी नहीं हो सकता। मन में और बुद्धि में इसका चिंतन नहीं किया जा सकता तत्व जो है। अच्छा, माने शरीर से इंद्रियों के प्रत्यक्ष में नहीं है, तो मन में सोच सकते हैं, बुद्धि में नहीं है, इसलिए अचिंत्यम। अच्छा, अचिंत्यम भी है तो ठीक है, सोचने से, मगर कुछ इसका निर्देश शब्दों के द्वारा कुछ करने का हो सकता है क्या? माने शब्द, ये ऐसा शब्द से उसका कम से कम अनिर्देश्यम, ये ऐसा है, ऐसा करके निश्चित रूप से कहना भी संभव नहीं है। हाँ, कह सकते हैं व्यक्त है, अव्यक्त के रूप में कह सकते हैं। देखिए नेगेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना वहां पे। परमात्मा क्या है? अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। काल से परे है, काल नहीं है। परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है। ऐसी भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं। वह क्या है? वो मुश्किल है। अनिर्देश्यम, आत्मा का शब्द भी वहां तक नहीं पहुंचता, सत्यम ज्ञानम अनंतम शब्द भी वहां नहीं पहुंचता। माने निर्देश करना शब्दों के द्वारा यह मुश्किल है। तो इसीलिए अव्यक्तत्वात् अशब्द गोचरम। तो अव्यक्त माने अनिर्देश्यम का मतलब हुआ अशब्द गोचरम, शब्दों के द्वारा इसका कोई कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। न निर्देष्टुम शक्यते अतः अनिर्देश्यम अव्यक्तम न केनापि प्रमाणेन विद्यते इति अव्यक्तम पर्युपासते परिसमन्तात् उपासते। परिसमन्तात् उपासते माने सब प्रकार से उपासना करते हैं उस तत्व को। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम पर्युपासते। आप एक और कहते हैं ये अक्षर है, अनिर्देश है, अचिंत्यम है, और कहते हैं उपासते। ये इसकी उपासना करें, कैसा करें? जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, आकृति नहीं है, भाव से भी प्रकट नहीं कर सकते, शब्दों से भी परे है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसकी उपासना कैसा करें? कुछ लोग हैं, सिद्धांत ऐसी है कि कुछ लोग कहते हैं कि निर्गुण तत्व है ही नहीं, जो कुछ भी है वो सगुण ही है। निर्गुण को नहीं मानने वाले बहुत है। क्या भाई, हमारी चर्चा हुई थी एक हमारे युवा केंद्र में उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर वो लोग आ गए ऐसे ही, हरे कृष्ण ठीक है, बैठ गए। तो हमारी चर्चा हो रही थी, कुछ ऐसे ही चर्चा हुआ, हम सब युवा केंद्र मेंबर, वो भी साधु लोग, वो कहने लगे, मैंने हम लोग कहा कि भैया हाँ, निर्गुण तत्व है, सगुण के पीछे निर्गुण होना ही होना है, क्योंकि सगुण तो बदलता रहता है। उसको हमने कुछ तर्क के द्वारा कुछ समझा दिया, माने चर्चा हो रही थी, वे भी साधु लोग हैं, हम साधु नहीं थे तब, वो युवा केंद्र में सभी युवा केंद्र लोग बैठ के बात कर रहे थे चर्चा। वे कहते हैं नहीं, निर्गुण के पीछे सगुण है।
निर्गुण के पीछे सगुण है, बोलने के लिए क्या है? निर्गुण नहीं, निर्गुण के पीछे भी सगुण रूप है। वे तो शाश्वत रूप परमात्मा का है। एक परमात्मा का रूप शाश्वत है, कृष्ण परमात्मा का रूप शाश्वत है, वे हमेशा रहते हैं। इसे डर है। डर क्या है कि कोई आधार के बिना, हाँ, मन में कुछ आधार होना चाहिए या बुद्धि में या शरीर में, किसी भी आधार के बिना ध्यान करना निर्गुण तत्व का बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं उस अक्षर तत्व को कुछ लोग उपासना करने वाले हैं। कैसे उपासना करेंगे? मैंने तो बता दिया क्या है, स्वरूप का ध्यानम। अब अपने बारे में सोचो, मैं कौन हूं? आप प्रश्न पूछते जाओ। कौन हूं माने मैं बेवकूफ हूं, ये नहीं, वो तो सब जानते हैं ऊपर ऊपर। मैं काला हूं, मैं टेढ़ा हूं, ये सब आपका लक्षण बता रहे हैं, शरीर का लक्षण, बुद्धि का लक्षण, मन के जो भी कल्पनाएं हैं वो उसके बारे में। वहाँ अज्ञानी हूँ, वो भी अविद्या के कारण है। उसके पीछे कौन, मैं कौन हूँ? आखिर में आप प्रवेश करोगे कि आप है ऐसा महसूस हो रहा है, मगर आपका न रूप है न रंग है, कोई गुण भी नहीं है, आप वास्तव में निर्गुण हैं। मगर इसलिए शरीर से भगवान कहते आगे कहेंगे कि शरीर का जो भान, शरीर है ही नहीं वास्तव में, ये शरीर को त्यागना ये मुश्किल है, क्योंकि शरीर के साथ ही हमारा सारा व्यवहार है। हमारा सारा जो मंजिल हमने बनाया दुनिया में, जीवन में, शरीर ही इसका आधार है। शरीर से तादात्म्य के कारण ही हमारे सारे जो व्यापार जो चल रहा है, उसका जो मंजिल के ऊपर मंजिल 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 बनाते गए, बिल्डिंग बनाते गए हम, और शरीर को हट गया सब मंजिल पिचक। सोचो, मैं अंग्रेजी पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, शादी किया हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, बच्चा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं नालायक हूँ, लायक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये पढ़ा हूँ वो पढ़ा। आपका जो कुछ भी आप अपने बारे में सोचते हैं, सबका आधार आपका शरीर है, और वो शरीर टूटने वाला है। हम जानते हुए भी नहीं जानते, देखते हुए भी नहीं देखते। यह पश्यति न पश्यति, पश्यति पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः, उदर निमित्तं बहुकृतवेषः। आपका नाम शरीर का आधार है। नाम रूप से जुड़ गया, रिश्तेदार सब आपका पूरा। अब जिसके ऊपर आपने ये मंजिल बनाया वही शाश्वत नहीं है, वही हट जाएगा, वही गिर जाएगा। तो आपने जो कुछ भी बनाया एक क्षण में सब कुछ दूर। जैसे कि बड़ा मंजिल, बड़ा हॉल में पंखे चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग म्यूजिक चल रहा है, मूवी देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, कोई प्लग में चार्ज कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, वो बिजली के व्यापार, माने बिजली के साथ अनेक प्रकार के व्यापार चल रहे हैं उसी हॉल में, बड़ा हॉल में बहुत कुछ अनेक अनेक प्रकार के विद्युत परिकर है। उसमें जाके आप एक बार मेन स्विच का ऑफ कर दो, तुरंत पंखे बंद हो जाएगी, ऑडियो चली जाएगी, वीडियो चली जाएगी, एसी चली जाएगी। आप जहाँ पे बिजली के संबंध में जो भी कार्य वहाँ पे हो रहा हो, सब कुछ एकदम बंद हो जाएगा, एकदम। फिर निर्गुण उपासना कैसे करें? माने स्वरूप संसंधान, भगवान कहेंगे। इसलिए उपासना के बारे में कहते हैं। उपासना का मतलब क्या है, ये आज हम इसका निर्वचन पढ़ेंगे। पर्युपासते, परिसमन्तात उपासते, परिवर्तन लगातार सब ओर से उस अक्षर तत्व की उपासना वे लोग करते हैं। अच्छा,
उपासना का मतलब क्या है? यह है भगवान का आचार्य शंकराचार्य जी का निर्वचन। इसका पढ़ेंगे। उपासनम नामा यथाशास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारवत समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घकालम यद आसनम तद उपासनम आचक्षते। अद्भुत। ध्यानम नाम तो कई जगह पे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं तुल्य प्रत्यय संतति ही अतत् प्रत्यय ही असंकीर्ण शास्त्र विषयालंबना च। यह है डेफिनेशंस है, याद रखना। उपासना माने वही बताता हूं आपको। उपासना, उपासना ध्यान से सुनिए। उपासना जो आप पूजा पाठ करते हैं ना, वो उपासना नहीं है। उपासना माने मानसिक कर्म। ये भी हम नहीं जानते हैं। चलो अब जान लिया, ठीक है। उपासना का मतलब क्या है? मानसिक कर्म। और भाई इंद्रिय सब छोड़ दिए, संनियम्य, इंद्रियों से निवृत्त हो गए। पूजा पाठ उपासना जो कहते हैं, उपासना माने पूजा किया, वो पूजा उपासना नहीं हो सकती। संध्या वंदन उपासना नहीं हो सकती। उपासना माने कुछ भी नहीं है, मानसिक कर्म। और बने मन में सारा जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, मन में करना, मन को एकाग्रत करना, चिंतन करना। एक शास्त्र का कोई एक पंक्ति ले लो, मंत्र ले लो, उस पर ध्यान करना, नहीं तो भगवान की जो गुणगान जो भी है उस पर चिंतन करना, बिना कुछ कोई किताब आंख खोले बिना एक जगह पर बैठकर जो अंतर्मुखी बनकर मानसिक कर्म जो करते हैं, मन ही जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मन का ही प्रयोग होता है, क्रिया बहुत कम। और आगे बढ़ने के बाद ये क्रिया भी बिल्कुल बंद हो जाती है, केवल मानसिक कर्म, वो है उपासना। तो इससे हमको ये पता लगता है कि हम उपासना तक भी नहीं पहुंचे। ये कष्ट है बाबा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल भी है, सरल भी है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां सरल है। तो उपासनम नामा, सबसे पहले यथाशास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य। उपास्य पहले देखिए, उपास्यस्य माने उपास्य देवता, उपास्य मूर्ति, आलंबन, ठीक है, वस्तु, उपास्य वस्तु, आलंबन, मूर्ति, विषय जो भी है, उपास्यस्य। इसका आचार्य शंकरा कहते हैं, अच्छा मैं जो चाहता हूँ, जैसे मेरी कल्पना है उसके अनुसार मैं कोई एक उपासना के लिए कोई मूर्ति लावे या कोई एक ऑब्जेक्ट वस्तु रखे, कोई विषय बना दे, नहीं, इसका शास्त्र सम्मत होना चाहिए। यथा शास्त्रम, सबसे पहला ये क्या है? शास्त्र सम्मत होना चाहिए। से कहीं भगवान आचार्य शंकर भाष्य में कहते हैं सालिग्राम एव विष्णु हो। जैसे विष्णु को हम सालिग्राम में देखते हैं, स्फटिक में शिवलिंग की अध्यास करके उपासना करते हैं। तो आलम्बन जो है, विषय जो है, उसका शास्त्र सम्मत होना चाहिए। यथाशास्त्र माने शास्त्रानुसार। मैंने जैसे सोच लिया, मैंने वैसे कल्पना कर दी, बस मेरे यही है, नहीं हो सकता है। इसका बहुत बड़ा है, मतलब इसके अंदर ये हमारा शास्त्र जो है ना बड़ा गंभीर है। और गंभीर आप अंदर अनुभव करे बिना प्रत्येक शब्द के पीछे जो असली जो अर्थ है, वो भाव है, जो विज्ञान है इसके पीछे, जो सूक्ष्मता है, वो समझ में नहीं आती है।
हमारा जो शरीर भान जो है, शरीर से शरीर के जो तादात्म्य है उसको छोड़ना ही छोड़ना है ध्यान में। तभी अंदर प्रवेश होना करना तभी मालूम होता है, ना तो नहीं हो सकता है। जब तक शरीर के साथ हम इतने एक होकर बैठे हैं। तो यथाशास्त्र, पहले शास्त्र सम्मत होना चाहिए उपास्यस्य। पर उपास्य अर्थ जो है माने उपास्य मूर्ति, उपास्य मूर्ति केवल मूर्ति का ध्यान करना या तो जो शब्दों का ध्यान करना, दोहराना, ये एक पहली स्थिति है। इसका अर्थ जो है, अर्थ पर अर्थ के साथ अनुसंधान करते हुए ध्यान करना, ये दूसरी स्थिति है। तो उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन, उपास जो विषय है, उपास्य मूर्ति का जो विषय है उसको मन विषयीकरणेन माने बुद्धि में लाकर समझकर, देखिए उसको बुद्धि का विषय बना दो। माने बुद्धि का माने समझ में आ गया, आपकी जो कल्पना जो है वो ठीक है, माने बुद्धि में बिठाया। उपास्य उसका अर्थ जो है उस अर्थ को बुद्धि में बिठाया, बिठाकर मैं जब विष्णु जी का ध्यान कर रहा हूं, विष्णु का मतलब क्या है, व्याप्नोति सर्वव्यापी विष्णु हूं। ये अर्थ के साथ जोड़कर उपासना करना है। मैं अर्थ के ऊपर आप अपना ध्यान लगा रहे हैं। एक आकृति के रूप में देखा विष्णु जी को, ये पहला पड़ाव है, कदम है, ठीक है। मगर विष्णु जो आकार नहीं है ना, तो विष्णु माने सर्वव्यापक। तो उस पर ध्यान करना माने वो सर्वव्यापी माने क्या है, उस पर ध्यान करना। तो यथाशास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य, माने समीप पहुंचकर धीरे धीरे। समीप पहुंचना माने स्थूल रूप से नहीं, स्थूल रूप से कहां पहुंचोगे। शुरुआत में स्थूल रूप में बैठो, जैसे कि मैं जब जब भगवान जी का, तो भगवान जी की तस्वीर मैं देखता हूं तभी उनके सारे गुण गण याद आ जाते हैं। तो इसीलिए आलंबन के रूप में तस्वीर रखा, ठीक है रखो। शरीर को भी वहां लेके बिठाया, ठीक है। मगर शरीर को लेकर उसके सामने बिठाना, मूर्ति के सामने बिठाना, तस्वीर के सामने बिठाना, पूजा गृह में बिठाना, ये उपासना नहीं हुई। तो अंदर बाद में जो प्रक्रिया शुरू होती है मानसिक कर्म, वो उपासना है। तो उपगम्य पास में, समीप्यम उपगम्य पास में जाकर, नजदीक जाकर, तैलधारवत आद्यधारया श्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम आद्यधारया। जैसा तैल धारवत, आज्य धारवत माने घी की धारा, तैल की धारा, उस धारा में कभी टूट नहीं पड़ते। सो तैल धारवत समान प्रत्यय प्रवाहेण, प्रत्यय माने वृत्ति, समान प्रत्यय माने एक ही तरह की वृत्तियां लगातार, कंटिन्यूअस, one type of thought alone, that's called तुल्य प्रत्यय संतति। संतति माने संतान, माने कंटिन्यूटी। तुल्य माने एक ही तरह की वृत्तियां, माने लगातार तैलधारवत एक ही तरह की वृत्तियां मन से प्रवाहित होकर ईश्वर के प्रति, ईश्वर के ध्यान में लग गए, एक प्रवाह हो रहा है। तैलधारवत समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घ कालम, ओ गॉड। अच्छा 1 मिनट कर लिया, पूजा हो गई? नहीं ना, दीर्घ कालम
आसनम, लंबा समय तक बैठ गए, बैठे रहे, तो क्योंकि इंद्रियों की क्रिया खत्म हो गई। जब तक आप उपासना में बैठे हैं इंद्रिय कुछ नहीं, समान प्रत्यय प्रवाहेण, समान प्रत्यय प्रवाहेण मंत्र ले लो। मंत्र का अर्थ भी लाइक ओम नमः शिवाय, सैल्यूटेशंस टू शिवा। शिवा माने ऑस्पिशियस, ऑल परवेडिंग रियलिटी। कल्याणतमं शिवं सर्वव्यापिनं ईश्वरं जगदीश्वरं। मैं उसी ईश्वर का ध्यान मैं कर रहा हूँ, उपासना। सो लगातार ओम नमः शिवाय, वो उच्चारण में भी अर्थ भी प्रकट हो गए और कभी टूटता नहीं। इसलिए दूसरी जगह पे भगवान ने कहा तुल्य प्रत्यय संतति अतत प्रत्यय ही असंकीर्णा। असंकीर्ण माने नॉट कट बाय अदर थॉट्स। ये धारा टूट गए। ओम नमः शिवाय गुरुदेव तो बड़े मजेदार कहते थे। क्या क्या थे? ओम द मोस्ट ऑस्पिशियस कल्याणतमम, कल्याण एंड कल्याणी याद आ गया उनको। गुरुदेव कहते थे ये कल्याणी मेरे बचपन में पढ़ती थी साथ में, अभी वो कहाँ है कल्याणी? गुरुदेव का जो कल्याणी कल्याण नो कल्याणतमम परमात्मा उदुक चला है, कल्याणी कल्याणी कल्याणी। और कल्याणी के साथ साथ जो पड़ोसी बाकमी वो रुक्मिणी कहाँ गई आजकल? शादी हो गई होगी तो बस गया कहीं एक बार आपको पास ना, जैसे कि एक लगाया हुक और खींचा, ये परंपरा जारी हो जाती है। ये सावधानी का नाम ही साधना है। अखंडानंद महाराज बार बार कहते थे कि साधना का मतलब क्या है? सावधानी। सावधानी का नाम ही साधना है। तो सावधान से रहना माने सावधान, बस मन क्या करेगा? ऐसा आपको मुंह में डालता छिटक करके लेके जाएगा। समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घ कालम यद आसनम। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे समझिए। हाँ सेकंड्स में बोलो ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड दीर्घ काल। नैरंतर्येण माने समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घ कालम यद आसनम तद उपासनम आचक्षते। वो है उपासना। तो इस अक्षर उपासना करने वाले, अक्षर उपासना करना भैया जिसका नाम है ना रूप है, कैसे करें? स्वरूप संधानम, अनुसंधानम। As Gurudev says, awareness of the spring of consciousness in the heart. The spring of consciousness. भगवान रमण महर्षि इसी को कहते हैं ये अहम वृत्ति का मूल क्या है, क्योंकि अहम वृत्ति मैं नहीं हूं। तो अहम वृत्ति का मूल ऐसा ध्यान, तीव्र ध्यान, उपासना दिन में 2 मिनट भी करे आपको अंदर खींचता है, धीरे 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 खींचता है। बराबर वासनाएं बहुत है, उभर रहा है अंदर से। इसलिए लहरें के एक उदाहरण देते हैं ना, सागर में नहाना है, लहरें खत्म हो जाए कम से कम 1 क्षण के लिए नहीं, तो लहरों के बीच में डुबकी लगाना सीखो।
क्योंकि हमारे जो लहरें जो बहुत हैं वासनाएं, हम बैठेंगे सारे वासनाएं खत्म हो जाएगी तब हम आध्यात्मिक चिंतक बनेंगे, नहीं होगा। तो अक्षरस्य विशेषणम आहा। अभी उस अक्षर तत्व का विशेषण क्या है? सर्वत्रगम, अचिंत्यम, ऐसे बताएंगे। कूटस्थम, कूट का अर्थ भी बताते हैं, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। उस तत्व को संनियम्य इंद्रिय ग्राम, सारे अपने इंद्रियों को संनियम्य माने अंदर खींचकर, सर्वत्र समबुद्धयः, और समबुद्धि होकर, ते अपि प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे तो मेरे पास आ जाएंगे, मुझको प्राप्त कर लेंगे। सर्वभूत हिते रताः, ये सब लक्षण होंगे। तो ये उपासक, अक्षर उपासक, उपासना तो क्लेशोदिकतरस्तेषां, बाद में ये सब तीसरा और चौथा बाद में जो है कल देखेंगे हम। तो अक्षरस्य विशेषणम आहा, अक्षर उपासना। अभी इसका विशेषण क्या है? अक्षर तत्व, इसका विशेषण क्या है? तो उस विशेषण का ध्यान करना। सर्वत्रगम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, इस तत्व को। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर मेडिटेशन? संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वभूत हिते रताः, 3 लक्षण। तो ये क्वालिफिकेशंस हो गए। ध्येय रूप अक्षर तत्व, उसका विशेषण क्या है ये बता दिया। उपासना का मतलब क्या है ये बता दिया। तो उनको क्या होते हैं? निर्गुण उपासक, उनको क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं वे मेरे पास आ जाते हैं। तो और कुछ चीज़ें हैं वो कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।